हेलो दोस्तों RKGI एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल RKGI एजुकेशन में काफ़ी नॉलेज वाली वीडियो बनाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों, बेल आइकन को नहीं दबाए हैं तो बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और चलिए वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गीता के 5 जरूरी यज्ञ। गीता के 5 जरूरी यज्ञ यानी श्रीमद् भगवत गीता है, उसमें 5 यज्ञ बताया गया है। वो करना जरूरी होता है, करें या ना करें वो बात अलग है दोस्तों। जो इसमें लिखा है, जो पढ़ाया है, बुक के माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। ये चीज़ मुरारी बापू जो है कथावाचक, उन्होंने बताया है, इसमें दर्शाया है, तो आपको समझ सकता हूँ और पढ़ा सकता हूँ, पढ़ा के समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में 4थे अध्याय में श्लोक है। यह श्लोक दोस्तों क्षमा चाहूँगा क्योंकि मेरे को संस्कृत तो उतनी अच्छी आती नहीं है पढ़ने, फिर भी मैं थोड़ा सा रिपीट करके देखता हूँ आ रहा है या नहीं। द्रव्य यज्ञास्तोपोयज्ञा योग्ययास्ता सप्ता परे स्वाध्यायनमस्य च यत्सचा संसीवरतता। यानी दोस्तों, भगवान कृष्ण के इन वचनों में 5 योग का वर्णन है। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। मुझे लगता है कि आज के संदर्भ में हमारे व्यक्तिगत जीवन से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जीवन के संदर्भ में यह 5 यज्ञ चल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो इन्हें शुरू करें, गति दें और विश्व मंगल के लिए उसके परिणाम तक पहुँचे। यानी इसने बताया कि आज के संदर्भ में जो व्यक्तिगत, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जीवन 5 यज्ञ चल रहे हैं, अगर ऐसा नहीं है तो शुरू करेगी, गति दे और विश्व मंगल के लिए परिणाम तक पहुँचे। द्रव्य यज्ञ यानी आपके पास जो भी स्थूल द्रव्य है उसका आज के संदर्भ में यज्ञ करना। यज्ञ यानी स्वाहा, यह सबके लिए है। इसमें कोई 1 रुपये का द्रव्य यज्ञ करे या करोड़ों रुपए का यज्ञ करे, अंतरंग भाव है, संवेदना है। यह एक झोपड़ी से लेकर महल तक की पूरी दुनिया अपनी हैसियत के अनुसार द्रव्य यज्ञ कर रही है। यथा समझ हम सेवा में लग जाएं और सिमरन भी करें। संत दादू जी का एक दोहा है। दोस्तों, दोहा तो मैं पढ़ सकता हूँ, क्षमा चाहूँगा अगर गलती है तो आप लोग देखना। दोस्तों, मेरे को संस्कृत तो आती नहीं है। राम नाम निज औषधि काटे कोटि विकार, विषम व्याधि से उरही कया कंचन सार। परमात्मा का नाम भीतर की औषधि है, बाहर फैली विकृति, भीतरी उठी विकृति। इन सभी विकारों को राम नाम काट देता है। फिर विषम व्याधि रोग वायरस से उबरेंगे और काया कंचन सार। देश विषम स्थिति में है, हम सब यह तप यज्ञ कर रहे हैं। लोग घर में रहकर उब जाते हैं, विचार में खलबली आ जाती होगी, क्या होगा। लेकिन रामचरितमानस में लिखा है, राम राज्य जब आया तब नाही भय रोग न शोक।
यह तीन वस्तु नष्ट हो गई थी। भय, रोग और शोक नहीं था। शोक सदैव अतीत का होता है। भय भविष्यत का है, भविष्यत लगता है, लेकिन रोग सदैव वर्तमान में होता है। मुझे लगता है कि तपस्या करके अपने घर में रहकर हम यज्ञ करें। संसारी लोगों के लिए शब्द है गृह आश्रम, सही अर्थ गृहस्थ बने, यानी घर में ही रहे, राष्ट्र की मुश्किल न बढ़ाए। ये हमारा तप यज्ञ है। तीसरा है योग यज्ञ। अब वहाँ तो भगवान योगेश्वर बोल रहे हैं। आज के संदर्भ में योग शब्द का अर्थ लगाना है तो 3 प्रकार के योग होते हैं। एक तो सबको परियोजना का योग हो, दूसरा जहाँ वहाँ सब स्थिर हो गए। एक अर्थ सहयोग का योग भी शुरू हो चुका है। तीसरा योग हमारी क्षमता का उपयोग करें। कभी कभी सोचता हूँ जड़ और चेतन के साथ हमारा व्यवहार जरा उल्टा हो गया है। एक यह भी कारण हो सकता है हमारे संकटों का जो हमारे पास जड़ वस्तु है, धन आदि पदार्थ आदि, उसका सदुपयोग करना चाहिए। चैतन्य का उपयोग कर लिया, जो उसको साधना बना लिया, और जड़ पदार्थों से मोहब्बत भी कर ली। आओ हुई भूल को सुधार लें। तो यह सहयोग वियोग उपयोग आज के संदर्भ में योग है। चौथा अध्याय कई मनीषियों ने स्वभाव और मान यज्ञ को एक साथ करके उसे योग बताया है। प्रवचन भी ज्ञान यज्ञ है, इसीलिए उपनिषदों ने कहा है स्वस्थ प्रवचन न प्रतिदिवम मैं करूँगा। स्वाध्याय स्वयं एक यज्ञ है, स्वतंत्र यज्ञ है। आप अपने जीवन घर में अपने सद अर्थ का स्वाध्याय करें, स्वयं का अध्याय करें, स्वयं का अध्ययन करें। यह स्वाध्याय भी एक यज्ञ है। संसारी लोगों के लिए शब्द गृह आश्रम, सही अर्थ में गृहस्थ बने, यानी घर में ही रहे, ये हमारा तप यज्ञ है। फिर है ज्ञान यज्ञ, यानी ज्ञान यज्ञ है जो लास्ट अंतिम यज्ञ है। एक श्रोता ने पूछा कि बापू, जानकारी और ज्ञान में क्या अंतर है? महान कहा, जानकारी मार्ग है, ज्ञान उपलब्धि है और मंजिल ऐसा है। ज्ञान यज्ञ जो मार्ग न रहे, मंजिल बन जाए। हमारे यहाँ 2 शब्द है, यंत्रणा और विचारणा। यंत्रणा का अर्थ है पीड़ा के समय विचारण बहुत जरूरी है। स्वयं से लेकर सर्व तक के लिए ये ज्ञान यज्ञ है। जिसको ज्ञान के यज्ञ की मंजिल प्राप्त
समाप्त हो गई है वो किसी भी परिस्थिति में उल्टा रह सकता है। भगवान राम को राजगद्दी की युगपाद की घोषणा हो चुकी थी। 12 घंटों की पूरी घटना बदल गई। सुबह होते ही निकल पड़े वन की राह, लेकिन ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान से नहीं पाया जाता है। ऐसी समझ से इन दोनों से बहुत मदद कर सकती है बड़ी मात्रा में। आज ये पांचों योग हो रहा है, अपनी मर्यादा में सब कर रहे हैं। यह कठिन व्रत है, लेकिन देश की दुनिया में विषम परिस्थिति में से यह विषम व्रत है। तो ये दोस्तों हमारा हुआ आज का गीता का 5 यज्ञ के बारे में मैंने पढ़ के सुनाया, बताया। अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। तो चलिए दोस्तों, लंबी वीडियो हो चुकी है तो काफ़ी ये थी मुरारी बापू ने बताए थे। तो हमारे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय दोस्तों।